Today we are going to discuss one concept, that is a functions in C. Uh, what is function in C? This is our task to know about function. So function is not a very tough things. Functions, you can say, it is a simply functions is used to perform any specific task, राइट। फंक्शन क्या करता है? फंक्शन का मतलब होता है कोई काम को करवाने के लिए हम फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। जितना काम करवाना हो उतना फंक्शन यूज करेंगे। अलग अलग काम के लिए अलग अलग फंक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, फंक्शन का तो ये हो गया, काम कुछ काम करना है, ठीक है। तो क्या किस तरह काम करना है? रियल लाइफ में कैसा काम करते हैं हम लोग? खाना बनाते हैं, पढ़ते हैं, ये सब हमारा क्या है? काम है। इट इज अ फंक्शन, एक ब्लॉक ऑफ कोड जो कि स्पेसिफिक करता है कुछ जॉब को। तो हम देखिए फंक्शन का यूज करके एक हमारे बैंक अकाउंट में कैसे हम किसी चीज को डिपॉजिट और विड्रॉ करते हैं, उसका हम कोड लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हमें कुछ फंक्शंस बनाना होगा, उसमें कुछ उसका पैरामीटर डालना होगा, एंड ऑफ कोर्स कुछ हमें इफ एल्स का भी कॉन्सेप्ट यूज करना होगा, जो हमने पहले ही कवर कर दिया है। आई होप आपको पता होगा। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन अ हेडर फाइल has include studio.h, ठीक है। देन वी डिक्लेयर वन फंक्शन void ट्रांजैक्शन, ठीक है। और उसमें हम पैरामीटर लिख लेते हैं इंट बैलेंस करके, ठीक है। एंड पैरेंथेसिस लेंगे, पैरेंथेसिस में हम कुछ एक वेरिएबल लेंगे चॉइस, जो कि इंटीजर टाइप होगा, ठीक है। एंड अमाउंट, दोनों इंटीजर टाइप का ही होगा, ठीक है। फिर हम प्रिंटफ फंक्शन यूज करेंगे। प्रिंटफ इन डबल कोट्स, फर्स्ट में कहा जाएगा डिपॉजिट, डिपॉजिट करना है, राइट। टास्क है पैसा को जमा करना है, ये भी एक फंक्शन है। इसको इसको भी इस जॉब को डन करना है, ठीक है। तो इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, डिपॉजिट करते हैं। दूसरा टास्क हमारा रहेगा वो है विड्रॉ का, ठीक है। विड्रॉ अमाउंट करना है, ठीक है। और देखिए कुछ यूजर इनपुट भी करना होगा ना। देखिए हमें डिपॉजिट करना है या चॉइस करना होगा, वो हमें कीबोर्ड से प्रेस करके बताना होगा। कीबोर्ड यूज करके हमें वन ऑप्शन करना है, टू ऑप्शन पे जाना है। जब आप एटीएम मशीन पे जाते होंगे तो वहाँ पे डिपॉजिट का होता है और विड्रॉ का होता है ना लिखा हुआ। वो किसको क्लिक करना है वो आप पे डिपेंड करता है, आप वो चूज करते हैं। उसके लिए हमें स्कैन ऑफ फंक्शन यूज करना, स्कैन ऑफ फंक्शन यूज करना होता है फॉर यूजर डिफाइन। स्कैनर तो यूज करेंगे ही, एंड हमारा इंटीजर के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो होता है डी, %d, एंड चॉइस। और ये क्या है, %, यूज करते हैं, वो हमें बेसिकली एड्रेस बताता है, ठीक है। पॉइंटर की तरह एक्ट करता है, ठीक है। डन। उसके बाद चॉइस हमने कर लिया। उसके बाद अगर डिपॉजिट करना है तो अमाउंट करेंगे, एंड विड्रॉ करने के लिए भी हमें कुछ अमाउंट को एंटर करना होगा, ठीक है। प्रिंट एंटर अमाउंट, ठीक है। हम्म इसमें भी स्कैनर %d एंड %AMT अमाउंट के लिए यूज करेंगे, ठीक है। ये देखिए एंड और बटन लगाना जरूरी है, बिकॉज ये हमारे एड्रेस, मतलब इस वेरिएबल को फाइंड करेगा कि कौन सा वेरिएबल हमें लेना है। तो अमाउंट लेना है तो हमने %, लगाया, ठीक है। अगर हम %, हटाएंगे तो ये फाइंड नहीं कर पाएगा इस वेरिएबल को।
ठीक है, अब उसके बाद हमें एक चॉइस करने के लिए इफ एल्स लगाना होगा। इफ अगर चॉइस इक्वल टू 1 है, मतलब डिपॉजिट कुछ करना है, उस केस में हमें बैलेंस को इंक्रीज करना होगा। डिपॉजिट कुछ कर रहे हैं, ठीक है, तो AMT जो भी अमाउंट में उसमें कुछ अपडेट हो जाएगा। कुछ डिपॉजिट करना है तो 500 डालना है, पहले से 200 है तो 700 हो जाएगा। एलसिफ एलसिफ में हो जाएगा आपका चॉइस इज इक्वल टू 2 एंड परसेंट अमाउंट हो जाएगा आपका लेस देन इक्वल टू बैलेंस। ओके, ऑल गुड। और कुछ बैलेंस में डिडक्ट होगा। AMT, ठीक है, एंड एल्स में आपका प्रिंटफ इनसफिशिएंट बैलेंस करके शो होगा, ठीक है। उसके बाद हम रिटर्न फंक्शन यूज करेंगे, रिटर्न 0, ठीक है। उसके बाद एक और आउटपुट शो करेगा, वो करेगा आपका प्रिंटफ अपडेट बैलेंस, BALANCE अपडेट बैलेंस इक्वल टू M%D कॉमा है बैलेंस। ऑल राइट, ठीक है सब। देखिए ये सब ताम झाम जो है मेन फंक्शन से पहले किए हैं, ठीक है। अब आता है मेन फंक्शन का बारी। को ऊपर करें, एक सेकेंड, अभी और भी मेन काम तो बाकी है। मेन फंक्शन में हमने लिखना है इंट मेन ट्रांजैक्शंस, इट्स 5000 है, ठीक है। रिटर्न 0, ठीक है। अभी यहाँ पे जाके आपका हुआ है, देखिए हमने ट्रांजैक्शन 5000 में किया है, ठीक है। कंट्रोल सेव कर लेते हैं, ऑल राइट। यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट रन करते हैं। पहली बार कंपाइल कर लें, कंपाइल एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब इसमें से दो ऑप्शन है, डिपॉजिट का, एक विड्रॉ का। ऑप्शन 1 सिलेक्ट करते हैं, 2000, बैलेंस हो जाएगा 65,536। ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर। So I hope you understand all the code of banking system. If you have any doubt, then you can comment me. I will reply back soon. Thank you.